हेलो दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट्स जो व्यापम पुलिस कांस्टेबल का सपना ड्रीम सजाए बैठे हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि जेल प्रहरी का सिलेबस लगभग उसी लेवल का रहता है, वही टफनेस का रहता है। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी इंग्लिश पे। तो दोस्तों ऐसे में आप इंग्लिश पे थोड़ा टाइम देके आप इसे अच्छे से कवर कर पाएंगे और आप पुलिस कांस्टेबल के पहले या साथ साथ जो भी पहले आए आप जेल प्रहरी का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो पेपर है आज जो हम सॉल्व करेंगे ये जेल प्रहरी का है। इसमें 100 में से 20 नंबर इंग्लिश का आता है, तो ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा और आपको एग्जाम में काफी मदद करने वाला है। दोस्तों इससे पहले मैंने इंग्लिश की कुछ वीडियो और बना दी हैं, आप वो प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आर्टिकल से रिगार्डिंग है। यहाँ पे अपन को आर्टिकल भरना है, आई एंजॉय रीडिंग कॉमिक्स इन टाइम्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो आप एंजॉय कर रहे हैं कॉमिक्स, तो इससे पहले द का यूज होगा क्योंकि आप कोई पर्टिकुलर कॉमिक पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया का यूज होगा। लाइक कोई भी न्यूज़पेपर है जैसे द हिंदू हो गया, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया, इनके पहले हम द का यूज करते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे ये AEIOU मीन्स वावेल है, तो यहाँ पे इंग्लिश इसका उच्चारण भी वावेल से हो रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पे एन का यूज करना है। एन इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर दैट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1838। सेकंड नंबर है दोस्तों, सेकंड नंबर यहां पे बोल रहा है कि ऑल ऑफ अस प्लान, हम सभी प्लान करेंगे टू गो फॉर ए हॉलीडे व्हेन वी गेट ए लॉन्ग वीकेंड ऑफ। जब हमें ज्यादा वीकेंड ऑफ छुट्टी मिलती है तो हम एक हॉलीडे पे जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे शुड का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पे कोई प्लान बना रहा है और यहाँ पे जो नीड है ये आवश्यकता दर्शाता है। अगर जरूरी ही हो, इनको जरूरी नहीं है वहां जाना ही, और यूज टू का उपयोग होता है, प्रयोग होता है जबकि ऐसी उनकी कोई आदत रही हो पास्ट में, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे शुड का प्रयोग होगा। थर्ड नंबर है दोस्तों, यहाँ पे आपको रिरेंज करना है, आपको क्रम से इस कहानी को जमाना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको एक टिप देते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते, अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत जा रही है किसी का हिंदी समझने में, तो ऐसे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है जितने भी आपके पास यहाँ पे सेंटेंसेस रहें, फ्रेजेस रहें, या फिर आप क्लॉजेस बोल सकते हैं, तो वहां पे आपको सबसे पहले जिस पे नाउन रहे आपको वो चूज करना है। यहाँ पे देखिए इन चारों में से नाउन शिप्स है, तो आपको इसे यूज कर लेना है, जो कि यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट को, किसी एक नाउन को पर्टिकुलरली शो कर रहा है। तो शिप्स सेलिंग नियर सदर्न न्यूजीलैंड हैव बीन वार्न्ड ऑफ आइस बग्स। यहाँ पे हिमखंडों के लिए इनको वार्न किया गया था, जो कि शिप सेल कर रही थी न्यूजीलैंड के दक्षिणी तरफ। अब यहाँ पे अगला हो जाएगा सम ऑफ देम आर बिगर देन हाउसेस, और उनमें से, अब देखिए यहाँ पे सम का यूज हुआ है क्योंकि जस्ट इसके बाद इसकी बात कर रहे हैं। सम ऑफ देम आर बिगर देन हाउसेस, उनमें से कुछ घरों से भी ज्यादा बड़े हैं। अब दिन गाइस यहाँ पे वन आइसबर्ग रिपोर्टेड बाय ए फिशिंग बोट वाज, आप ऐसे करके देख सकते हैं, फिर तीसरा आ जाएगा, लास्ट में चौथा आ जाएगा। तो आपका दोस्तों पहले 2, 1, 3, 4 इस क्रम में आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर है दोस्तों, यहां पे आपको पंक्चुएशन यूज करना है। तो यहां पे दोस्तों आप देखिए सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा एक सेंटेंस है, इंडिया सेलिब्रेट्स इस इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th of अगस्त एवरी डे एवरी ईयर। यहाँ पे एवरी ईयर की अगर बात की है, यहाँ पे कोई विषमादि बोधक शब्द नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये वाला साइन नहीं लगाने की जरूरत है, तो ये वाला पहले एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे दोस्तों जो कॉलन यूज होता है ये किन्हीं दो क्लॉजेस को बिल्कुल अलग करता है जो स्वतंत्र क्लॉजेस रहते हैं। तो यहाँ पे एक ये ही सेंटेंस है, यहाँ पे कोई दो क्लॉज नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सिंपल सा लास्ट में एक फुल स्टॉप होगा और बकाया क्लॉज कॉलन वगैरह का यूज नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सेकंड वाला आंसर सही रहेगा। फिफ्थ नंबर है दोस्तों, यहाँ पे जो हाईलाइटेड है, यहाँ पे तो कोई हाईलाइटेड दिख नहीं रहा, फिर भी चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। द न्यू रूल इन द कंट्री गिव्स बिजनेस ए लेग अप टू फेस कंपटीशन फॉर अदर कंट्रीज। यहाँ पे दोस्तों ये जो लेग अप है ये एक आइटम हो जाता है, फ्रेज हो जाता है, तो इसका यूज होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है असिस्टेंट,
यहाँ पे लेग अप का मतलब होता है सहारा देना, तो यहाँ पे असिस्टेंस इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो नए रूल हैं द कंट्री गिव्स बिजनेस, तो वो बिजनेस को, व्यापार को एक सहायता देते हैं दुनिया में दूसरों कंट्री से प्रतिस्पर्धा में। 6 नंबर है दोस्तों, अपन को कंजंक्शन यहाँ पे देना है। कंजंक्शन वो होता है जो दो क्लॉजेस को ऐड करे। क्लॉज का मतलब ये कि एक ये अदर वर्ड फ्रेज और एक अदर ये, और जो दोनों को रिलेशन दोनों के बीच में बैठा है उनको बोलते हैं कंजंक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, ही डिड नॉट विन द इलेक्शंस। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक सबसे अच्छा कैंडिडेट था लेकिन वो इलेक्शन नहीं जीत पाया। तो यहाँ पे दोस्तों इनमें से बेस्ट जो यहाँ पे फिट होगा वो 2 होगा। 2 का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि वह सबसे अच्छा कैंडिडेट था लेकिन वह इलेक्शन नहीं जीत पाया। 7वां नंबर है दोस्तों, यहाँ पे अपन को अपोजिट देना है। तो यहाँ पे अपोजिट यहाँ पे पूछ रहा है पोस्टपोन का। आई ऑलवेज पोस्टपोन द इविल डे व्हेन आई हैव टू विजिट द डेंटिस्ट। तो पोस्टपोन मतलब हो जाता है आगे स्थगित कर देना, और सस्पेंड का मतलब होता है भी स्थगित कर देना, और डिफर मतलब अंतर, लेकिन हैस्टेन का मतलब हो जाता है दोस्तों जल्दीबाजी में। 4था नंबर इसमें सही हो जाएगा। और रिस्पाइट का मतलब भी तत्पर जैसा ही कुछ वर्ड होता है। 8वां नंबर दोस्तों, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यहाँ पे अपन को यूज करना है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है उसकी स्थिति निर्धारित करना। तो ईच ईयर, अब यहाँ पे दोस्तों ईच ईयर आ गया मतलब कि प्रत्येक साल की बात आ गई, मतलब इसका ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा, क्योंकि ईच ईयर अगर ऐसा रहता है तो वो उसकी आदत से शो करने लगता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यहाँ पे दोस्तों जब कभी थाउजेंड्स यहाँ पे प्लूरल आ जाए और उसके बाद कोई नाउन आए तो वहां पे ऑफ का यूज करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफर मतलब पीड़ित होते हैं यहाँ पे फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, जीवन को नुकसानदायी या फिर जीवन को धमकाने वाली चुनौतियों से, मतलब बीमारियों से। यहाँ पे ऑफ और फ्रॉम का यूज हो जाएगा। 9वां नंबर है दोस्तों, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज दिस। जो इसे सही बना देता हो आपको उसे यूज करना है। तो यहाँ पे दोस्तों वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज ए विच, विच मतलब राक्षस शैतान टाइप का रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों वन ऑफ का यूज हुआ है, मतलब इनमें से कोई एक। जब यहाँ पे आपको कभी वन ऑफ आ जाए तो यहाँ पे जो दूसरा आपको नाउन दिखे तो वहां पे प्लूरल वो होना चाहिए। तो यहाँ पे वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स का यूज होगा, ये 2 तो हो नहीं पाएंगे और यहाँ पे फ्रेंड्स रहेगा। और यहाँ पे जब उसके बाद वर्ब आती है तो वो विशेषता बताती है वन ऑफ माई, मतलब उनमें से किसी एक की। तो इसीलिए यहाँ पे इज का प्रयोग या फिर सिंगुलर का हमेशा प्रयोग होगा। तो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज विच, ये सही हो जाएगा दोस्तों। 10वां नंबर है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट चेंजेस द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पे दोस्तों आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। व्हेन विल यू रिटर्न द बुक। अब यहाँ पे दोस्तों अगर इस टाइप की आपको कभी पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो आपको क्वेश्चन जो वर्ड रहता है उसको सबसे पहले ही रखना होता है व्हेन, देन आपको विल रखना होगा। देन यहाँ पे दोस्तों ये देखिए ये सिंपल फ्यूचर का है, इसीलिए आपको बी का यूज करना है। लाइक जैसे आप सिंपल प्रेजेंट में अगर रहता है तो उसे कंटिन्यूअस वाली आप यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे विल वी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन विल द बुक बी रिटर्न। तो यहाँ पे ये 4था नंबर सही रहेगा। अगला है चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रीराइट्स द गिवन सेंटेंस इनटू इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पे दोस्तों एक्टिव वॉइस में करना है। तो यहाँ पे माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए हैज बीन और हैव बीन का यूज किया गया है, मतलब जिसमें अगर बीन का यूज किया जाए और हैज के साथ तो वो समझ जाइए कि वो एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे जितना भी हो तो वहां पे आप लगा सकते हैं समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, ये सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पॉकेट कुछ नहीं होता, पिक्ड होता है।
12वां नंबर है दोस्तों, चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे आपको टेंस का सही यूज करना है। बाय द टाइम दे द स्टेशन द ट्रेन, यहाँ पे दोस्तों उस टाइप का है कि हमारे जाने से पहले ट्रेन छूट गई, इस टाइप का। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे जैसे यूज करेंगे बाय द टाइम दे अराइव द स्टेशन, जैसे वो अराइव्ड या रीच्ड होगा। ये देखिए पहला नंबर है, बाय द टाइम दे रीच्ड द स्टेशन, जैसे वो स्टेशन पहुंचे, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप थर्ड नंबर देखेंगे तो यहाँ पे है बाय द टाइम दे हैड रीच्ड, जब वो स्टेशन पहुंच चुके थे, द ट्रेन लेफ्ट, तो ट्रेन गई, मतलब वो पहले पहुंच चुके थे ट्रेन के जाने से पहले। तो जहां पे दोस्तों आपका हैड या फ्यूचर वाला कुछ आ जाए, वो दर्शाता है आपका कि वो क्रिया पहले हो चुकी है। तो इसीलिए दोस्तों आपको सबसे पहले कि हमारे पहुंचने से पहले रीच द स्टेशन, ट्रेन हैड लेफ्ट, तो आपका पहला सही हो जाएगा। 13वां नंबर है दोस्तों, चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे दोस्तों दीज ग्रेप्स, यहाँ पे कोई ग्रेप्स हैं, अब इस और मतलब इकट्ठे, तो यहाँ पे इनका टेस्ट के बारे में बोल रहा है। तो दीज ग्रेप्स, अब यहाँ पे दोस्तों ये प्लूरल में है, तो यहाँ पे आपको इज का यूज नहीं होगा, वाज का यूज नहीं होगा, टेस्ट नहीं हो सकता, टेस्ट नहीं हो सकते यहाँ पे, क्योंकि ये प्लूरल में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये टेस्ट हो जाएगा, इसका स्वाद खट्टा है, कड़वा है। 14वां नंबर हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन यूज करना है। तो यू रिक्वेस्ट, वी रिग्रेट, दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा माइंड में बैठा के रखना है। आप इसे नोट कर लीजिए, यहाँ पे हमेशा विद रिगार्ड टू आएगा, यहाँ पे रिगार्ड से नहीं आएगा, यहाँ पे विद यूज करेंगे आप, और रिगार्ड यहाँ पे एस नहीं लगा रहेगा, विद रिगार्ड टू। आप ये बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए, कई बार आएगा, अलग अलग फॉर्म में आ सकता है। 15वां नंबर है दोस्तों कि यहाँ पे अपन को डिटरमाइनर यूज करना है। अब डिटरमाइनर में व्हेन जॉन रिटर्न फ्रॉम स्कूल लिटिल, यहाँ पे लिटिल का यूज होगा, मतलब उसे थोड़ा सा अंदाजा था। डिड ही नो दैट देयर वाज गोइंग टू बी ए बर्थडे पार्टी एट होम, यहाँ पे लिटिल का यूज करेंगे दोस्तों। मच वगैरह का यूज नहीं किया जाता जब यहाँ पे कोई थिंकिंग वगैरह की बात होती है, जो कि काउंट नहीं हो सकती, कोई सोच वगैरह है, वहां पे लिटिल का यूज करेंगे अपन। 16th नंबर है दोस्तों, चूज द ऑप्शन विद द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे दोस्तों अपन को प्रीफिक्स लगाना है, मतलब इसका जो अपोजिट है वो बनाना है। तो यहाँ पे दोस्तों टाइम का मिस टाइम्ड हो जाएगा, मतलब द क्रिकेट प्लेयर मिस टाइम्ड हिटिंग द बॉल, उसे मिस टाइम हो गया और इसलिए ये रिजल्टेंट ये हुआ। तो आपको इसका अपोजिट करना हो तो मिस टाइम्ड यहाँ पे यूज होता है टाइम के लिए, इसके लिए आपको एंटोनिम पढ़ना पड़ेगा। 17वां नंबर है दोस्तों, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स, यहाँ पे जो बेस्ट इसे ट्रांसफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू जैसा यहाँ पे कंडीशंस है। तो यहाँ पे द लाइट्स वेंट आउट, द मीटिंग हैड नॉट एंडेड, मतलब कि लाइट्स, बत्ती चली गई, लाइट बुझ गई और मीटिंग नहीं खत्म हुई थी तब। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पहले और बाद के सेंस में बात हो रही है, तो यहाँ पे बिफोर या आफ्टर यूज होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जितना भी ये है सबको हटा दीजिए और इसका सेंस समझ लीजिए। यहाँ पे चौथा नंबर हो जाएगा द लाइट्स वेंट आउट, लाइट चली गई थी, बिफोर पहले ही, जबकि द एंड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के खत्म होने से पहले ही। चौथा नंबर सही हो जाएगा। 18वां नंबर है दोस्तों, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ मतलब अपने को टेंस बिल्कुल सही ग्रामेटिकल करना है। तो एवरी ईयर इन अवर स्कूल, तो यहाँ पे प्रत्येक साल की बात हो रही है ना, इसलिए इसकी आदत सी है, तो इसलिए आप समझ जाइए कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। द चिल्ड्रन हु, तो यहाँ पे द चिल्ड्रन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे परफॉर्म से नहीं होगा, परफॉर्म होगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, तो विल और वर तो यूज नहीं होगा, इसलिए परफॉर्म यूज होगा। यहाँ पे चिल्ड्रन बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए आपको यहाँ पे परफॉर्म यूज करना है। और विल इन द फाइनल एग्जाम्स, अब यहाँ पे दोस्तों ग्रुप में, क्योंकि ये चिल्ड्रन है परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप में, इसीलिए यहाँ पे जो सेकंड वाला रहेगा तो आर अवार्डेड, यहाँ पे रहेगा आर अवार्डेड प्राइजेस ड्यूरिंग द एनुअल डे, यहाँ पे फोर्थ में रहेगा।
19वां नंबर है दोस्तों, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। तो माय मदर, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए 3 साल पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको पास्ट सीधा वर्ब लगा देना है, तो यहाँ पे रिटायर्ड हो जाएगा कि मतलब 3 साल पहले ही रिटायर हो गई। 20वां नंबर है, चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। दोस्तों आपको यहाँ पे अब देखिए, जैसे अर्थ है तो अर्थ यूनिक है दुनिया में, तो इसलिए इससे पहले आप बिना सोचे समझे द लगा दीजिए, और यहाँ पे ग्रेट ब्लेसिंग्स फॉर मैनकाइंड, तो इसके ग्रेट के पहले कोई द नहीं लगेगा, यहाँ पे ए लग जाएगा। तो द एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ, जो अपनी धरती का पर्यावरण है, तो वो एक ब्लेसिंग्स आशीर्वाद है ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड के लिए, इंसानियत के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों द और ए का यूज हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने कवर कर लिया है इंग्लिश का जेल प्रहरी फर्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, पहले दिन का पहला बैच, पहला सेक्शन। तो दोस्तों आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं और भी कवर करता जाऊँगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप बड़े आसानी से जितने भी एग्जाम्स हैं आप आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैं इंग्लिश के अलावा मैं और भी जितने सब्जेक्ट्स हैं मैं सभी को कवर करूँगा। ओह थैंक्स लॉट।